हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई में। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू थ्रिलर होम। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग करिश्मा, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग सोनिया। गुड मॉर्निंग मुनिया। एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप सभी। वॉइस वीडियो पीपीटी क्लियर है? गुड मॉर्निंग गुड्डू, राधे राधे। ओके, थैंक यू करिश्मा। जय श्री कृष्णा साक्षी। जय श्री कृष्णा करिश्मा नायक, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आ चुके हैं ना। जो रेगुलर स्टूडेंट है, पढ़ने ज्वाइन करते हैं क्लास, वो आए। आज हम लोगों को पढ़ना है। बारिश तो नहीं हो रही है। तो क्या हुआ, घर का आवाज आ रही है क्या? क्या हुआ, घर का आवाज आ रही है? तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। अब कुछ क्लियर हुआ? नहीं हुआ है ना? ज्यादा तो आवाज नहीं आ रही है ना? मैनेज हो जाएगा कि नहीं? ज्यादा तो आवाज नहीं आ रही है ना? मैनेज हो जाएगा कि नहीं? ज्यादा तो आवाज नहीं आ रही। ओके, थैंक यू। चल। आवाज रिपीट हो रही है, कंटिन्यू आ रही है? अब नहीं आ रही है। ओके, कंटिन्यू।
आज हम लोगों को पढ़ना है स्टेट एग्जीक्यूटिव, राज्य कार्यकारिणी। राज्य कार्यकारिणी क्या होता है? राज्य में जितनी भी संस्थाएं काम करती हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, है ना, राज्य सरकार का एक न्यायाधीश, सॉरी वकील, है ना? इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। राज्य का न्यायालय कैसा होता है ना? तो इन सब के बारे में आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। अर्थात राज्य की सरकार कैसी है, इसके बारे में हमने यहाँ चर्चा करनी है। ओके।
अब क्लियर है? अब किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, वेरी गुड। तो आज हम लोगों को स्टेट एग्जीक्यूटिव अर्थात राज्य की कार्यकारिणी या राज्य की कार्यकारी व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ना है। तो ये संविधान के भाग 6 में राज्य की सरकारों से संबंधित है, संविधान का पार्ट 6, और आर्टिकल 153 से लेकर 167 इसमें राज्य कार्यपालिका से संबंधित एवं राज्य की कार्यकारिणी, कार्यकारिणी में कौन कौन आते हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद एवं राज्य की महाधिवक्ता अर्थात राज्य सरकार का वकील, तो हम लोग बोलते हैं महाधिवक्ता, जो सरकारी वकील होता है। ओके, राज्यपाल राज्य का मुख्य कार्यकारी प्रमुख होता है, लेकिन नाम मात्र का कार्यकारी प्रमुख होता है। मुखिया हो। ओके, राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में या प्रतिनिधित्व करता है, काम करता है। ओके, राज्यपाल का एक अलग कार्यालय होता है, वो दोहरी भूमिका निभाता है। ठीक, केंद्र का प्रतिनिधि होगा और दूसरा राज्य का नाम मात्र का प्रमुख, मतलब एक संवैधानिक प्रमुख मुखिया होता है। ओके, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, साथ में संविधान संशोधन 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 धारा के अनुसार एक व्यक्ति को दो राज्य या दो से अधिक 2 या 2 प्लस राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये चीज अगर पूछ ली जाए कि राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है या नहीं, तो किया जा सकता है। ये संशोधन कब हुआ था? 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956 में ये संशोधन हुआ था कि व्यक्ति को 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ओके, अब आगे आते, अपॉइंटमेंट कैसे होता है? राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता, वह भारत का नागरिक होना चाहिए, कम से कम 65 वर्ष की आयु होना चाहिए, वह अपने कार्यकाल के दौरान किसी लाभ के पद पर नहीं है। ओके, तो वो अन्य तरीके से कोई इनकम सोर्स या किसी लाभ के पद पर है तो ऐसा नहीं होता। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर है? एक बार संसद देखिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे।
ये गुड्डू नेटवर्क इसको बहुत प्रॉब्लम होता है। ये हो रही क्योंकि मेरा कनेक्शन नहीं हो रहा है यहाँ तक जियो का, तो बहुत परेशान होते हैं, है ना। चलिए, तो राज्यपाल का जो होगा निर्वाचन कैसे होगा, मैंने आपको योग्यताएं बता दी, कार्यकाल बता दिया। अभी तक नहीं लगा वाईफाई, कनेक्शन यहाँ दे नहीं रहे हैं, ठीक है। इनकी सीधी चुनाव की व्यवस्था से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाती है। ओके, राज्यपाल का सीधा निर्वाचन राज्य में स्थापित संसदीय व्यवस्था की स्थिति से प्रभावित होता है। राज्यपाल सिर्फ संवैधानिक प्रमुख होता है, इसीलिए उसके निर्वाचन के लिए चुनाव की जटिल व्यवस्था और भारी धन खर्च करने का कोई आवश्यकता नहीं होती। ये संवैधानिक प्रमुख होगा जो राज्य में या राज्य के लिए कहा है। ओके, ये सारी चीजें आपको याद रखनी। अब अमेरिकी मॉडल, जहाँ राज्य का राज्यपाल सीधे चुना जाता है, को छोड़ दिया गया है, लेकिन कनाडा, जैसे कि कनाडा है, और राज्यपाल को केंद्र द्वारा नियुक्त किया जाता है, संविधान सभा द्वारा स्वीकृत भी किया जाता है इसे, और संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए आपको कई योग्यताएं एवं कार्यकाल बताए। अब इनकी कुछ पावर हम लोग देख लेते हैं, शक्तियाँ और इनके कार्य क्या हैं। इनके कार्य जो है, कार्यकारी शक्तियाँ हैं, विधायी शक्तियाँ हैं, न्यायिक शक्तियाँ हैं, विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, वही अपने विवेक से वो सलाह ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, ठीक। और उनके पास राष्ट्रपति की तरह कोई कूटनीतिक एवं सैन्य आपातकाल शक्ति नहीं होती। जैसे राष्ट्रपति के पास इमरजेंसी पावर होती है, वैसे राज्यपाल के पास नहीं होती है, लेकिन कई ऐसी पावर हैं जो राष्ट्रपति जैसी होती है। ओके, अब तो नहीं लिख रहा होगा हमने, यहाँ पर अब एग्जीक्यूटिव अर्थात कार्यकारी शक्तियाँ उसकी क्या है, केंद्र में राष्ट्रपति की शक्ति के समान है। राज्य सरकार के सभी कार्यकारी कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम होंगे। राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अन्य नियुक्तियां जैसे राज्य चुनाव आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, राज्य के महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय के नीचे के न्यायालयों के न्यायाधीश, जिला न्यायालय आदि, वह राष्ट्रपति को किसी राज्य में आपातकाल लगाने की सिफारिश, ये सारे काम कौन करता है, ओके। ओके, ये चीज याद रखिएगा। सेम जो केंद्र में रहकर राष्ट्रपति करते हैं केंद्र के लिए, उसी प्रकार राज्य में रहकर राज्यपाल कार्य करते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब आगे आती है विधायी शक्ति, लेजिस्लेटिव पावर। तो यह क्या करता है, विधायिका को बुला भी सकता है और समाप्त भी कर सकता है। प्रवासन एवं सत्य को आहूत करना एवं विघटित करना। ओके, विधानसभा को भंग भी कर सकता है। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राज्य विधानमंडल को संबोधित करता है। ओके, यस, मुख्य कार्यकारी तो मुख्यमंत्री ही होता है, राज्यपाल सिर्फ नाम मात्र है। वह साहित्य, विज्ञान, कला, समाज आदि साहित्यकार आंदोलन में राज्य विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। राज्य
सकता है और किसी भी समय वापस ले भी सकता है। जब कोई विधेयक राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने वाले राज्यपाल को भेजा जाता है तो वह बिल को अपनी सहमति दे भी सकता है, जैसे राष्ट्रपति करता है, या बिल पर अपनी सहमति रोक भी सकता है, या विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए विधेयक वापस भी कर सकता है, लेकिन विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए सुरक्षित ही रख सकता है। ओके, टाइप ऑफ बिल में मैंने आपको पढ़ाया है। नहीं, वॉइस क्लियर है गुड्डू। मैं यहाँ अभी ऐप पर ओपन किया हूँ क्लास, तो वॉइस क्लियर है। पीपीटी भी क्लियर है। एक काम करते हैं, आज बस स्टेट राज्य की कार्यकारिणी जो है उसे हम लोग समाप्त करते हैं उस टॉपिक को। उसके बाद हम कल ही करेंगे क्लास, ओके। क्योंकि नेटवर्क इशू आ रहा है, उसकी क्लास करने से कोई फायदा नहीं है। तो और समझ लीजिए, यहाँ तक समझ में आया सभी को? यहाँ तक तो क्लियर है। चलिए, अब फाइनेंशियल पावर देख लेते हैं, आर्थिक शक्ति क्या है। राज्यपाल देखता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण राज्य विधानमंडल के समक्ष रखता है, इसे राष्ट्रपति रखता है। धन विधेयक राज्य विधानमंडल में उसकी पूर्ति एवं संस्तुति से ही प्रस्तुत की जा सकता है, और उसकी सिफारिश के बिना अनुदान की मांग नहीं की जा सकती है, जैसे राष्ट्रपति। वह पंचायत एवं नगर पालिकाओं की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए हर 5 साल में एक वित्त आयोग का गठन करता है, जैसे राष्ट्रपति ही करता है। ओके, जुडिशियल पावर अर्थात न्यायिक शक्तियाँ उसकी क्या है? तो राज्यपाल राज्य कानून के खिलाफ किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति की सजा को माफ कर सकता है, राहत दे सकता है, हटा सकता है, निलंबित कर सकता है या कम कर सकता है, लेकिन वह मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता है। ये सब किसके पास पावर है? राष्ट्रपति के पास। वह मौत की सजा को निलंबित कम या कम से कम कर सकता है, ओके। लेकिन मौत वाली सजा जो दी गई होगी इसमें कोई फेरबदल नहीं कर। राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति द्वारा उनसे परामर्श किया जाता है। जब राज्य से संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं तो राष्ट्रपति द्वारा परामर्श भी दे सकते हैं, ओके, और लेते भी हैं। वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों को नियुक्त करते हैं और उनकी पोस्ट पदोन्नति करते हैं, और वह राज्य उच्च न्यायालय और राज्य लोक सेवा आयोग के परामर्श से न्यायिक पदों अर्थात जिला न्यायाधीशों के अलावा जो अन्य न्यायाधीशों की वो करनी होती है नियुक्ति, उनके लिए सलाह देते हैं, ओके। यहाँ तक क्लियर? अब कोई नेटवर्क इशू तो नहीं है? यहाँ तक क्लियर? चलिए आगे। अब चीफ मिनिस्टर अर्थात काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एवं उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में, उनके कार्य एवं उनकी शक्तियों को हम लोग यहाँ समझेंगे, ओके। राज्य का मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर वास्तविक मुख्य कार्यकारी होता है, लेकिन नाम मात्र का राज्यपाल होता है, ओके। नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा बहुमत दल या बहुमत समूह के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, ओके। जब चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद जो भी पार्टी जीतती है
है ना। जो भी पार्टी चुनाव में विनर होती है उसको राज्यपाल अपॉइंट करते हैं, और राज्यपाल उसे शपथ दिलाते, तब वो राज्यपाल की सलाह से या राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करते हैं। ओके। क्या हो गया, गवर्नर तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीएम से करेंगे, ओके, चीफ मिनिस्टर। क्योंकि बीच बीच में कनेक्शन ब्रेक होता है तो मजा नहीं आता है ना क्लास में। कल करेंगे क्लास, ओके। हाँ हाँ, यही करते हैं। ओके, कल करेंगे क्लास। नहीं तो अगर शाम में रात में 10 बजे होगी तो मैं वैसे ही आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। ओके सर। ओके ओके, बोलिए, इवनिंग में देखते हैं।